अरे यार ये क्या, बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया है। न्यूज में तो दिखा रहा था कि गांव में बाढ़ आया है, यहाँ तक कैसे पानी आ गया। अब हम गैराज से अपना कार कैसे निकाले। हम सोचे गांव जाके अभी मिलते हैं गरीब लोग से कि वो लोग किस हालत में है। अब यहाँ तक पानी आ गया तो कार कैसे निकालेंगे, बिना कार के कैसे जाए फिर गाँव। ये अपना गाड़ी का सुविधा उठा ही नहीं पाते हम, अब ऑटो रिक्शा से जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी नाव पे खड़ा हूं और नाव पे खड़ा होकर आप लोगों के लिए न्यूज कवर कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नाव काफी ज्यादा हिल रही है, कभी भी डूब सकती है, पर मुझे अपने जान से ज्यादा मेरा काम प्यारा है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर इतना सारा पानी कद्दूपुर में कहाँ आ गया है, तो मैं आपको बता दूं, कद्दूपुर से सटा हुआ मुंगरेला गाँव में बाढ़ आ गया है, जिसकी वजह से काफी गरीब लोग का घर उजड़ गया है और वो लोग रोड पर आ गए हैं। वो देखिए, एक झोपड़ी दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में, उसका थोड़ा सा छत दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा झोपड़ी डूब चुका है। इससे आपको अंदाज लग चुका होगा कि बाढ़ का पानी कितना गहरा है। अगर मैं अभी इस पानी में गिर जाऊं तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। मुझे समझ में नहीं आता है, न जाने क्यों हर साल बारिश में मुंगरेला गाँव में बाढ़ क्यों आ जाता है, और इस बाढ़ आने की वजह से यहाँ रह रहे गरीब लोगों को हर बार अपना घर द्वार छोड़कर जाना पड़ता है और उनका काफी नुकसान होता है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर ठोस कार्रवाई की जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नहीं कद्दूपुर की सरकार डैम को सही से बना रही है? हर बार डैम ओपन होने से मुंगरेला गांव बाढ़ में डूब जाता है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए और मेरा अनुरोध है कि गरीब लोग का मदद किया जाए। गरीब लोग काफी परेशान है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। अरे यार, गरीबी कितना खराब चीज होता है, देख रहे हो ना तुम लोग। इसीलिए कहते हैं काम करो, पैसा कमाओ। नहीं काम करोगे तो गरीब की तरह रहना पड़ेगा। और देख रहे हो ना कद्दूपुर में गरीब लोग का क्या हाल है। घर उजड़ गया उस लोग का, देखो घर छोड़ के जाना पड़ गया है। कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? इतना तेज बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, कहाँ सोएगा इस लोग का बच्चा? सोचो, काफी लोग के पास नवजात शिशु होगा, छोटा छोटा बच्चा होगा, उस लोग का क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, या अच्छा बिजनेस करोगे, बड़ा आदमी बनोगे तो ये सब दिक्कत नहीं होगा। उल्टे चार लोग का मदद करोगे। समझ में आ रहा है? न्यूज देख रहे हो तो? अरे पापा, हमको सब समझ में आ रहा है। हमको ये जानकर बहुत दुख हुआ, इसीलिए हम फैसला लिए कि हम खुद गांव जाकर निरीक्षण करेंगे, एक एक लोग से पूछेंगे क्या दिक्कत है उनको, और हर साल बाढ़ क्यों आ जाता है इसका भी पता लगाएंगे। क्या काला कद्दू तुम मेरा साथ देगा इस काम में? अरे पागल, तुम यहाँ का मुख्यमंत्री है जो तुम जाकर निरीक्षण करने? तुमको आता है निरीक्षण करने? ऐसे बात कर रहा जैसे लगता है बहुत बड़ा मंत्री है। अरे पापा, मंत्री लोग कुछ नहीं करता है तो क्या हम भी हाथ पे हाथ देकर बैठे रहे? हम गरीब लोग का आवाज बनना चाहते हैं पापा। आई वांट टू बी पुअर वॉल्यूम। ऐ पागल अंग्रेज, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सुन नहीं रहे हो न्यूज में क्या बोला? एक झोपड़ी पूरा डूब चुका है, इतना गहरा पानी है, वहाँ जाओगे डूब उब गए तो तुम लोग का बॉडी भी नहीं मिलेगा, समझे? फालतू बकवास मत करो, घर में बैठे रहो, सरकार अपना काम कर रहा है। अरे वो तो हर साल देखते हैं कद्दूपुर के सरकार का काम। हमको जाना है, हमको लाइव देखना है बाढ़ कैसा होता है, लोग को बाढ़ में क्या क्या झेलना पड़ता है। हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं पापा, महसूस करना चाहते हैं। हम बाढ़ के पानी को छू के देखना चाहते हैं, वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। हम जिंदगी में आए तो हर एक चीज महसूस करना चाहते हैं पापा। अरे तुम ज्यादा बकवास करोगे ना तो मेरा थप्पड़ भी महसूस होगा तुमको, समझे? फिर बताना गर्म था कि ठंडा। पापा आप डरिए मत, आपका छोटा बेटा गोरा कद्दू के साथ हम भी जाएंगे, आपका बड़ा बेटा काला कद्दू जाएगा, चिंता मत कीजिए। काला कद्दू जहाँ जाता है ना वहाँ टेंशन नहीं होता पापा, आप निश्चिंत हो जाइए एक बार, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि ये बाढ़ क्या होता है, कैसे लोग को तकलीफ होता है। सब चीज रियल में देखेंगे तो जानेंगे ना, न्यूज में तो आधा चीज बताता है ना, अपने जाएंगे तो पूरा सच पता चलेगा पापा। और लोगों का तकलीफ देखेंगे तो हो सकता है हम लोग सुधर जाएं, जो आप चाहते भी हैं कि हम लोग सुधर जाएं। अरे पागल, जब कद्दूपुर का लड़ाई होता है ना इमलीपुर से, और जब वो बम गिराता है तब वहाँ पे भी जाके एक्सपीरियंस करना, बम कैसे गिरता है नहीं गिरता है, गधा सब। और एक इंची टेप भी दे देंगे, नाप के आना कितना बड़ा गड्ढा हुआ है मिसाइल गिरने से। एक्सपीरियंस अच्छा चीज का किया जाता है, डेंजर जगह का थोड़ी ना किया जाता है। भगवान से शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बोलता बाढ़ देखने जाएंगे, टीवी में दिखा रहा है ना, देखो यहाँ से। जो देख रहा है ना उसको देखने का इच्छा नहीं होता है, समझे? हम आते हैं बाथरूम से। फालतू बकवास मत करो, न्यूज चैनल बंद नहीं करना और नई कार्टून चैनल लगा देना, समझे? न्यूज देखो, अकल आएगा। अरे पापा, हम लोग को एक बार में ही समझ में आ जाता है, बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। अरे तुम ज्यादा मत बोलो, बाथरूम से आते तब तुमको बताते हम। अरे काला कद्दू, पापा बाथरूम में है, पापा हम लोग को नहीं जाने देंगे, चलो हम लोग भाग जाते हैं अभी। अरे हाँ गोरा कद्दू, चलो हम लोग देख कर आते हैं। पापा कभी चाहते ही नहीं हम लोग कुछ सीखे। यही सब तो होता है जीवन में सीखने का चीज, बाहर निकलेंगे तब ना सीखेंगे, खाली घर में बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे घंटा।
अरे यार, हर बार हम लोग को, गरीब लोग को अपना झोपड़ी छोड़ना पड़ता है और हर बार ऐसे भूखा मरना पड़ता है हम लोग को। कब हम लोग का सरकार आवाज सुनेगा, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग को लगता है सरकार ऐसे हम लोग का बात नहीं सुनेगी, हम लोग को अनशन करना पड़ेगा। हम लोग अनशन करेंगे तभी सरकार हम लोग का मदद करेगा। इस बार कोई भी आएगा सरकार की तरफ से तो बोलेंगे हम लोग को पक्का मकान चाहिए, हम लोग को यहाँ नहीं रहना। हर बार बाढ़ आ जाता है, हम लोग को घर छोड़ना पड़ता है। मेरा जवान लड़का बाढ़ में बह के मर गया, मेरे आंख के सामने, उसको हम बचा नहीं पाए। कितना दर्द हो रहा हमको, सरकार हमको लाके देगी। अब तो बस आर पार का फैसला होगा। जब तक सरकार हम लोग का मदद नहीं करेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। अरे चाचा, कुछ खाने के लिए होगा तब तो खाएंगे, यहाँ एक अनाज का दाना नहीं है। सब यहाँ इंतजार कर रहा है, सरकार की तरफ से मदद मिलेगा तो पेट भरेंगे और आप कह रहे खाना नहीं खाएंगे। अरे तो तुम क्या उसका भीख खाना चाहते हो? तुम्हारा परिवार में से कोई नहीं मरा होगा तभी तुम ऐसे बात कर रहा है। जब कोई अपना मरेगा ना तो खाना खाना नहीं समझ में आएगा, समझे? अरे तो चाचा, आपका भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भी मर जाइएगा, हम लोग भी मर जाएंगे। और कद्दूपुर का सरकार ये नहीं बोलेगा हम लोग अनशन किए थे, सरकार बोलेगा बाढ़ में डूब के मर गया। आपकी तरफ पागल नहीं हम लोग, जो मिलेगा खाने के लिए सब खाएंगे हम लोग। अरे पगला, इधर सुनो, बाढ़ कहाँ है यार? दिखा हमको। हमको तो नहीं दिख रहा बाढ़, यहाँ तो एकदम पक्का सड़क जा रहा। अरे नेताजी, भ्रष्टाचार का चश्मा लगा के देखिएगा ना तो नहीं दिखाई देगा, सच्चाई का चश्मा से देखिएगा तो दिखाई देगा। जहाँ बाढ़ आया वहाँ चलिए ना, रोड पे क्या खड़ा हो गए? अभी तो जहाँ बाढ़ आया उससे पहले ही आप रुक गए, आगे चलिए ना तब ना पता चलेगा बाढ़ कहाँ तक आया है। अरे फालतू बकवास नहीं करो, समझे? भ्रष्टाचार का चश्मा और सच्चाई का चश्मा, डायलॉगबाजी मत किया करो, समझे? नहीं तो तुम्हारा पगला न्यूज बंद करवा देंगे। जितना पूछते उतना बोलो, नहीं पता तब ना पूछ रहे हैं। लेके चलो हमको, कहाँ पानी है? यहाँ तो खाली हल्का हल्का पानी सब पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पानी क्या जमा हो जाता है, बोलते बाढ़ आ गया। मेरा गैरेज का एरिया में भी थोड़ा पानी जमा हो गया था, हमको तुम्हारा न्यूज देख के लगा बाढ़ का पानी आ गया, इसलिए गैराज नहीं खोले अपना। अरे आगे चलिए ना, पता चलेगा कितना गहरा पानी है। वो देखिए, एक बच्चा दिख रहा है आपको पानी में। अरे हाँ, जो तैर रहा है। तैर नहीं रहा, वो डूब रहा है, जाइए बचा के आइए। अरे क्या बकवास कर रहा, बचा के आइए? हमको तैरने नहीं आता, हम डूब जाएंगे ना वहाँ जाएंगे तो। अरे अभी आप ही तो बोल रहे थे हल्का पानी है। अरे तुम मेरा क्लास करने आया क्या रे? हैं? दिख रहा है हमको भी कि गहरा पानी हो गया स्टार्ट। गरीब लोग कहाँ हैं? हमको उस लोग से बात करना है। अरे आइए आइए, मिलवाते हैं उस लोग से, अपना नेतागिरी कर लीजिए। ए भाई, तुमको एरिया बता और यहाँ से निकलो, तुम निकलो। तब से देख रहे दिमाग खराब कर रहा है। अरे मेरा काम हमको मत सिखाइए, समझे? हमको न्यूज में सब कवर करना है। देखिए ये लोग बैठा है, बात कीजिए, जाइए। अरे देखिए, आप लोग के साथ जो हुआ है उसके लिए हमको भी खेद है। हम अभी आ रहे थे ना आप लोग से मिलने, हम बहुत रो रो के आ रहे थे, आँख से पानी रुक नहीं रहा था। यहाँ आते आते तक पानी रुक गया, सूख गया मेरा आँख, लेकिन बाहर का पानी रुक नहीं रहा। चाचा आप इतना काहे रो रहे हैं? आप मत रोइए, हम आपके साथ है, टगला नेता हम। तुम मेरा साथ मत दो, तुम मेरा बेटा का साथ दो। अरे कहाँ है बेटा आपका, बताइए, हम उसका साथ भी देंगे। वो तो बाढ़ में डूब के मर गया, जाओ तुम भी बाढ़ का पानी में डूब के मर जाओ, उसको लगेगा कि तुम उसके साथ है, जाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो हैं? एक तो मदद करने आया है, तुम लोग हाल समाचार लेने आया है, और तुम ऐसा बात कर रहे हो हमसे? अरे तुम न्यूज वाला है क्या है जो समाचार लेने आया है? समाचार तुमको टीवी में नहीं दिखाई दे रहा है? एक्टिंग करता है मेरे सामने आके। जब जरूरत था तब तो तुम आया नहीं। मेरा बेटा मर गया, डूब के मर गया, हर बार बाढ़ आ जाता है, घर का कोई ना कोई मर जाता है, रोड पे आ जाते हैं हम लोग। क्या करता है तुम्हें, क्या करता है? अरे चाचा ऐसे क्या बात कर रहे हैं? ऐसे क्या बात कर रहे हैं? जैसे लगता है हम बारिश करवाते हैं, हम डैम खोल देते हैं। मेरे अंडर में ये सब नहीं आता है, समझे? और ये तो प्राकृतिक का चीज है, प्रकृति को कौन रोक सकता है? अरे तुम्हारा प्रकृति काहे नहीं कुछ उखाड़ता है, बार बार हम ही लोग का क्यों उखाड़ देता है झोपड़ा? अरे वो तो हमको नहीं पता, इतना पढ़े लिखे होते तो नेता थोड़ी ना होते हम देखिए जान पे खेल के बच्चा लोग को बचाएंगे, समझे? एक बच्चा अभी डूब रहा है, हम देख के आए, अगर अभी वो जिंदा होगा तो हम उसको जाके बचाएंगे। अभी हम नाव वाला को बोल रहे हैं हमको वहाँ लेके चले। आप लोगों को लगता है ना हम कुछ नहीं कर रहे, टगला नेता कुछ नहीं करता है। अभी देखिएगा, हम अपना जान का बाजी लगाकर बच्चा को बचाएंगे, अगर बच्चा जिंदा होगा तो। उसके बाद आप लोग हमको बाजीगर बोलिएगा। हाँ तो जाओ ना, बचाओ ना। एक्टिंग क्या कर रहा है? बच्चा डूब रहा है, तुम यहाँ के बकवास कर रहा है ताकि बच्चा डूब जाए, और तुम बोलो बच्चा तुम मर गया, जिंदा होता तो बचा लेते। जाओ जाओ, बोलो तो चलो नाव पे हम ही बैठा दे, चलो। नहीं हम बैठ जाएंगे। अरे वो बच्चा तो डूब गया होगा या उसको कोई निकाल लिया होगा, अभी जाके थोड़ा एक्टिंग कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा रो धो के निकल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। अरे टगला नेताजी चलिए ना मेरे साथ, हम जिस नाव पे न्यूज कवर कर रहे थे उसी नाव पे लेके चलते हैं, चलिए। हम 6 चक्कर नाव पे घूमे हैं, वो नाव नहीं डूब रहा है, चलिए, बढ़िया नाव वाला है। चलो रे नाव वाला, वो जो बच्चा वहाँ डूब रहा है ना वहाँ लेके चलो। अरे तुम तो कह रहे थे कि वो बच्चा तैरना नहीं जानता है, हम तो 10 मिनट पहले उसको देखे थे कि वो वहाँ नदी में डूब रहा था, अभी तक वो डूब ही रहा है, वो डूब के मर तो नहीं रहा। उसको तैरना आता होगा, समझे? तुम झूठ बोल रहा है। अरे आप उसको बचाना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं? नहीं हम देख रहे थे ना, अगर डूब गया होगा या कोई उसको बचा लिया होगा तो फालतू जाके फायदा नहीं ना है,
इतना गहरा पानी में। बेकार में तुम या नाव वाला मर गए, तुम लोग को कुछ हो गया तो। हमको अपना जान का परवाह नहीं है, लेकिन हम नेता है ना, तुम लोग का जान का परवाह करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे काश वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टकला नेताजी आप पहले निभाए होते। हम लोग का जान का फिक्र नहीं कीजिए, हम लोग तो रोज ही मौत से लड़ाई करते हैं। चलिए ना, आज आपको भी करवाते हैं। अरे क्या मतलब, डराना चाहता है क्या रे? हैं? मौत से क्या लड़ाई करने जाएंगे? बच्चा को बचाने जा रहे हैं ना। लाइफ जैकेट है ना लेना वाला तुम्हारे पास? अरे अब टकला नेताजी लाइफ ही खतरा में है तो जैकेट पहन के क्या करेंगे? अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम बच्चा को बचाएंगे कैसे? रस्सी वगैरह रखे हो ना? अरे टकला नेताजी अभी रस्सी वस्सी नहीं है, रस्सी का इंतजाम करेंगे, बच्चा डूब जाएगा। अब आप बोले उसका जान बचाएंगे तो चलिए बचाइए, लाइफ जैकेट दे देते हैं आपको। कूद के आपको ही बचाना है, जल्दी चलिए। टकला नेताजी सोच क्या रहा है? बच्चा डूब रहा है, जल्दी उसको बचाइए, कूदिए कूदिए। अरे रुको ना, बच्चा से बात करने दो। तब से वो डूब नहीं रहा, हमको ये देखना है कहीं नहीं डूब रहा वो। ए बच्चा इधर देखना रे बाबू, इधर देख। हाँ क्या बात है जी? हाँ तैरने आता है तुमको? नहीं चाचा, बचा लो, दम घुट रहा है, मुंह में पानी चला गया नमक वाला। अरे तुम मेरी तरह एक्टिंग करा, समझा? तुमको तैरना आता है, तुमको बेटा हम 10-15 मिनट से देख रहे हैं, तुम एक जगह पे है, डूब कहीं नहीं रहा। अगर तैरना नहीं आता है तो हिलिए नहीं रहा एक जगह से, वहीं पे ही है तुम। अरे चाचा हमको सही में तैरने नहीं आता है, हमको बचा लो, मेरा मम्मी वहाँ है। अच्छा मतलब तुमको तैरने नहीं आता है? पानी बहुत गहरा है क्या? लगता है यहाँ पे पानी बहुत कम है, तभी तुम नहीं डूब रहा है। एक काम करो, है ना वाला, बचाओ बच्चा को, चलो चलो बचाओ। देख लो बच्चा डूब जाएगा, बचाओ। अरे क्या बात करे टकला नेताजी, ये बेचारा को स्विमिंग करने नहीं आता है। नाव वाला थोड़ी नहीं है, ये तो बस गांव वाला है, नाव चलाने दिया इसको। नाव वाला तो पहले ही बाढ़ में डूब के मर गया। क्या बोल रही? नाव वाला नहीं है? नहीं नाव वाला नहीं है, लाइफ जैकेट इसके पास नहीं, लाइफ जैकेट तो आपके पास है ना, आपको दिए। अरे तुम ही तो बोला ये नाव वाला अच्छा 6 बार चक्कर लगाया, डूबा नहीं। अरे हाँ 6 बार लगाया, डूबा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं नाव वाला है, इसका प्रोफेशन थोड़ी ना। लेकिन इसको अच्छा नाव चलाने आता है, हमको लग रहा है। अब ये सब फालतू बात नहीं कीजिए, बच्चा डूब जाएगा। चलिए कूदिए, बच्चा का जान बचाइए। अरे हाँ रुको ना, जाने दो, इस साला डर भी लग रहा है, लेकिन लगता है पानी गहरा नहीं है, तभी बच्चा नहीं डूब रहा है। कोशिश करके देखते हैं। सुनो रे, हमको तैरने नहीं आता, समझा? अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमको बचाएगा, वादा करो। अरे हाँ टकला नेताजी, हम लोग है ना, चिंता क्या करते, भरोसा रखिए, ऐसे भी आप बाजीगर, आपको कुछ नहीं होगा। अरे हमको चना का पेड़ पे मत चढ़ाओ, समझे? रुको तुम। पेड़ पे कहाँ चढ़ा रहे, पानी में जाने के लिए बोल रहे हैं, कूदिए ना। अरे हाँ खुद रुको रे बाबू, बचा रहे, तुमको चिंता मत करो। अरे अरे ए पानी बहुत गहरा है, ए पगला न्यूज़, हमको बचाओ, पानी बहुत गहरा है, ये बच्चा पता नहीं कैसे नहीं हिल रहा, हमको लग रहा है हम नीचे डूब जाएंगे, हमको बचाओ। अरे क्या नाटक कर रहे टकला नेताजी, बच्चा नहीं हिल रहा, आप हिल रहे। अरे हमको नहीं बचा, बच्चा का नहीं हिल रहा, हम डूब जाएंगे, हमको बचाओ। डरने की है दिल में कोई बात, मुझसे कहो कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे हालात कुछ ठीक नहीं है तो मुझसे कहो हाँ हाँ हाँ। ए पागल है, तुमको तैरने आता है क्या? जो गाना गा रहा है, बचाओ बचाओ। अरे चाचा हमको तो तैरने आता है, हम तो ये देखना चाह रहे थे आपको आता है कि नहीं। हम तो ऐसे भी पत्थर पे खड़े हैं, नीचे पत्थर है। हम तो यहाँ अपना मम्मी को ढूंढने आए थे। हम लोग के गांव में तो हर बार बाढ़ का पानी आता है, हम लोग तो हर साल बाढ़ का पानी में डूबते हैं। इस बार आपको भी डुबाना चाह रहे थे, कैसा लगा? अब आपको हम लोग के दुख का एहसास होगा। अरे नाटक मत कर, हमको बचाओ। ए पगला न्यूज़, बचाओ। अरे टकला नेताजी आप चिंता नहीं कीजिए, आप बाजीगर है, हम लोग आपको बचाएंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अरे चाचा बाद में बचाइएगा इस टकला चाचा को। उधर देखिए आपका दोस्त आ रहा है। कौन? अरे तो मगरमच्छ है, भागो, है ना वाला, लेके चलो ना, ऐसे लेके चलो। अरे पगल, हमको बचाओ, बचाओ हमको, हम डूब रहे हैं, मगरमच्छ हमको खा जाएगा। आ रहा है। अरे टकला नेताजी चिंता नहीं कीजिए, हम घोड़ा भेज रहे हैं, घोड़ा पे दौड़ के आइएगा आप, गाना गाते हुए, बाजीगर मैं बाजीगर। अरे यार धोखा दे रहा, हमको बचाओ बचाओ। देख रहे दोस्तों, हमको पानी में डुबा दिया, मगरमच्छ हमको खा जाएगा। कमेंट करके बोलिए किसी को बचाने के लिए, प्लीज हाथ जोड़े आप लोग से। और तब तक के लिए काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब ये टकला को क्या हुआ है? टकला नेताजी कोमा में चले गए हैं। कब तक बाहर आ जाएंगे कोमा से? इनके सिर पे काफी चोट लगी है, इसीलिए ये कहना संभव नहीं होगा कि ये कब तक ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन हमको ये लगता है अगर ये कोमा से बाहर भी आ गए तो या तो ये अपनी याददाश्त खो बैठेंगे या नहीं तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि सिर पे काफी गहरा चोट लगा है इनको। अरे पागल तो ये पहले से है, आगे जाके और कितना बड़ा पागल बनेगा ये। आप किस वजह से इनको पागल बोलते हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन हम जो पागल बोल रहे हैं वो सही वाला पागल के बारे में बोल रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब आप इसको गिरफ्तार कैसे कीजिएगा हमारे घर में चोरी करने के अपराध में? देखिए काला कद्दू जी, पहली बात ये कोमा में है, इन्हें अभी गिरफ्तार कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात अगर ये कोमा से बाहर आते हैं
तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये या तो अपनी याददाश्त खो बैठेंगे या पागल हो जाएंगे, उस दोनों सिचुएशन में भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये आपके घर से आ रहे थे तो इनके हाथ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो आपके घर से ये लेकर आ रहे थे। तो इस केस में आप इसको माफ कर दीजिए, गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपके घर से सच में तो कोई सामान चोरी नहीं ना हुआ है। नहीं, हम इसको माफ नहीं करेंगे। भले इसको कई दिन की जेल ना हो, लेकिन 1 दिन की जेल होनी चाहिए। ये बहुत घटिया आदमी है, पगला कहीं का टकला। तो ठीक है, इनको अच्छे से स्वस्थ हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। पता नहीं टकला कब ठीक होगा, पगला कहीं का। भाइयों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टकला नेता जो अपने कार्यकाल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर दिए हैं। टकला नेताजी को होश आया? अरे कहाँ दरोगा साहब, 1 साल हो गया उस हादसे को जब ये छत से गिरे थे, लेकिन अभी तक इनको होश नहीं आया है। अरे हमको छत से गिरे हुए 1 साल हो गया, तो हमारे पीछे कद्दूपुर संभाला कौन 1 साल से? ऐसे डॉक्टर साहब कब तक उम्मीद है इनके ठीक हो जाने की? काहे कि मंत्री जी इनके बारे में रोज पूछते हैं। इनको जेल जो लेकर जाना है, सजा होगी इनको अब लंबी चौड़ी, एक बार ठीक तो हो जाए। अरे ये किस मंत्री का बात कर रहा है दरोगा? कद्दूपुर का मंत्री तो हम है ना, ये दूसरा मंत्री कहाँ से आ गया? और ये मंत्री हमको जेल का भेजवाना चाहता है। आखिर इसका हमसे दुश्मनी क्या है? हमको पता लगाना पड़ेगा। पहले चुपचाप रह के इस लोग का बात सुन लेते हैं, आखिर ये लोग बोल क्या रहा है। और इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ जो हमको जेल जाने का नौबत आ गया है? अरे दरोगा जी, ये तो हम आपको और काला कद्दू को पहले भी बताए थे कि अगर टकला नेता कोमा में से बाहर आ भी गया तो हो सकता है ये पागल हो जाए, और पागल को तो आप जेल नहीं न ले जा सकते हैं। अरे आइडिया, अब हम होश में आएंगे, काहे कि हमारा होश में आने का समय हो गया है। लेकिन पागल बन के होश में आएंगे और पता लगाएंगे आखिर ये 1 साल में हुआ क्या है हमरे पीछे, और काहे हमको जेल जाना पड़ेगा। पूरा तख्ता पलट देंगे। हमारा नाम टकला नेता है। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। पलंग के ऊपर टकला नाचे, टकला है दीवाना, इचक दाना। अरे ये टकला नेताजी को क्या हुआ है, गाना क्या गा रहे हैं? अरे जिसका हमको शक था वही हुआ, पागल हो गए टकला नेताजी। तो छोड़िए इस पागल को, चलिए बाहर। अब क्या कर सकते हैं, जब ठीक होगा तभी जेल ले जाएंगे। मंत्री जी को बोल देते हैं। अरे अच्छा हुआ इस लोग को नहीं पता चला कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। और अब हम पता लगाएंगे कि ये मंत्री बना कौन है आखिर हमरे पीछे, और हमको जेल का भेजवाना चाहता हूँ। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। अरे ये दोगला काला कद्दू मंत्री बन गया है और ये हमको जेल भेजवाना चाहता है। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और अब हम समझ गए ये हमको जेल आखिर भेजवाना क्यों चाहता है, ताकि हमको जेल भेजवा दे और हमने पीछे हमारी बच्चिया से शादी कर ले। ऐसा लेकिन कभी नहीं होगा। अभी टकला नेता का दिमाग को नहीं जानता है, पूरा तख्ता पलट देंगे। और हमको ये भी पता लगाना होगा कहीं ऐसा तो नहीं हम जब कोमा में थे हमारे पीछे हमारी बच्चिया से शादी तो नहीं कर लिया ये। लेकिन ये सब पता लगाने के लिए हमको पागल ही रहना होगा। अरे रे रे रे, वो देखो काला बंदर टोपी पहन के बैठा है। बंदर, ओ बंदर कैसा है? पैसा देंगे नचेगा बंदर, बताओ ना बंदर। अरे भैया देखो ना, बंदर देख रहा है हमको। इसका मतलब वो इंस्पेक्टर हमको सही बोल रहा था कि टकला अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, पागल हो चुका है, तभी ऐसे पागल की तरह कर रहा है। लेकिन पागल की तरह तो कर रहा है, हमको बंदर क्यों बुला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है पागल होने का एक्टिंग कर रहा है? अगर ये एक्टिंग कर रहा होगा तो कुछ ही दिन में हम इसका पता लगा लेंगे। काहे कि हम काला कद्दू है, हमारे सामने अच्छा एक्टिंग बाज नहीं चल पाया है, ये क्या चलेगा? ये बंदर नहीं है, ये कद्दूपुर का मंत्री है, तमीज से बात करो। अच्छा तुम है बंदर, वो छुछुंदर है। एक बंदर दूसरा छुछुंदर को बचा रहा है, मजा आया बंदर। अरे ये बंदर नहीं है। अरे भालू भी आ गया। कैसा है भालू? अरे काला कद्दू देखो, ये हमको भालू बोल रहा है। तुम तो इसको जेल भेजवाने वाला था ना, तो काहे नहीं भेज रहा है? तुम तो मंत्री बन गया है ना, इसका सर्वनाश कर दो। अरे भालू बात कर रहा है, भालू बात कर रहा है। भालू और बोलो ना, और बोलो भालू। अरे हम तुमको समझाए ना, हम भालू नहीं है। अरे काला कद्दू तुम इसको समझा क्यों नहीं रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? गूंगा है क्या तुम? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री बनने के बाद तुम भी गूंगा हो गया है? देखो गोरा कद्दू, अभी ये सब बात करने का कोई जरूरत नहीं है। एक समझदार आदमी ज्यादा बात नहीं करता है, सिर्फ अपनी निगाहों से सामने वाले का पूरा चेहरा पढ़ता है, फिर अपना दिमाग में सारी बात को स्कैन करता है, फिर सोचता है कि क्या उपाय किया जाए उसका।
उसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कि उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाए? हाँ, सबको मिलकर हम लोग इसके ऊपर पेशाब करेंगे। अरे बालू बंदर छुछुंदर सब मिलके पेशाब करेगा यहाँ। अच्छा अच्छा, तुम लोग पेशाब करो, हम तुम्हारा वीडियो बना के नेट पे डालेंगे। लोग देखेगा कि बालू बंदर छुछुंदर में कितना दोस्ती है, मिल के पेशाब कर रहा है। करो करो, मजा आएगा। अरे ये पागल का बात सुनकर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है काला कद्दू, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तुम इसका फैसला करो। पहले भालू तुम अपना मुंह साफ करो, बहुत महक रहा है, बदबू यहाँ तक आ रहा है। बालू अरे हमारा मुंह साफ है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं टकला। अरे ये कद्दूपुर एक साल में इतना डेवलप कैसे हो गया? एक साल में इतना डेवलप ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की तरफ से इतना पैसा तो नहीं आया होगा। ये आखिर काला कल उठा किया कैसे है? ये सब ये भी पता लगाना होगा, आखिर इसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया? अरे बारिश पड़ने वाला है। ये तो वैसा ही खौफनाक मंजर है जैसा उस दिन था जिस दिन हम गिरे थे छत से। ऐसे गर्मी भी बहुत है, बारिश होना भी चाहिए, उससे मौसम सही बना रहता है, गर्मी नहीं लगता है। लेकिन बिजली क्या कड़कता है? डायरेक्ट बारिश होना चाहिए ना, डरा देता है बिजली हमको तो। और आज हम 1 साल के बाद बारिश में नहाएंगे, एक बार बारिश हो तो, और गाना भी गाएंगे। है खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, है खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, ये टकला उठ गया है बारिश की जाए, ये टकला उठ गया है बारिश की जाए। एक मिनट, मजाक बहुत हो गया, अब कुछ काम किया जाए। हमको काला कद्दू के घर जाना होगा पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए, और ठीक उसी तरीके से जाना होगा जैसे हम पिछली बार गए थे, छत के ऊपर से पटरा लगा के, ताकि उस लोग को पता न चल सके कि हम उस लोग के घर में घुस गए हैं। इसीलिए आज हम प्लानिंग से आए हैं, सब सामान लेके आए हैं, ताकि अगर हम पकड़े भी गए तो लोग हमको पागल समझे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए एक सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अरे ये टकला सही में पागल है कि हमको देखकर एक्टिंग कर रहा है। काहे कि 1 साल पहले की तरफ पटरा लगाया है हमारा छत पर हमरे घर में आने के लिए, लेकिन हमको देखकर लगता है एक्टिंग कर रहा है, डांस करने का नाटक कर रहा है, होशियार बन रहा है। हम पता लगा कर रहेंगे। अरे बेटा काला कलूठा, हम सब समझते हैं तुमको हमारे ऊपर डाउट है कि हम पागल नहीं है, और ये तुम पता लगाना चाहते हो, लेकिन तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि हमसे अच्छा एक्टिंग कोई नहीं करता है, और हमारा एक्टिंग कोई पकड़ ले वो आज तक पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर हमारा पागलपंती आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कीजिए 25-30 हजार, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, माई जोकअप को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए।